से भी प्रिंट उकड़ गई है। तो ये कार्ड जो है ये किसी वक्त भी ख़राब हो सकता है, तो क्यों ना हम इसी तरह का एक और कार्ड बना के हम अपने पास रखें, ताकि बवक्त ज़रूरत अगर ये ख़राब हो जाए तो हमारे पास एक स्पेयर में पड़ा हो। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो एक कॉपर की प्लेट चाहिए, जो उसके ऊपर कॉपर का एक पानी की तह चढ़ी होती है। दूसरा हमें एक चाहिए एक मार्कर, और पक्का मार्कर हो, जो स्याही जिसकी मिटती नहीं हो। और तीसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो एसिड, फेरिक एसिड हमें चाहिए। थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड एसिड चाहिए, जो उसको हम पानी में डालेंगे, थोड़े से एक गिलास आधा गिलास पानी में डालेंगे। इस तरह जो मैंने बनाया हुआ है, आधे गिलास पानी में तकरीबन 50 ग्राम फेरिक क्लोराइड एसिड। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस तरह की प्रिंट बनाने की। तो चलो शुरू करते हैं कि इसको किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो साइज़ है इतना इसका पीस इसमें से काटना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरह काट के ये मैंने निशान लगा दिया है। इसको किसी आरी ब्लेड की मदद से इसको इस तरह काटें। व्यूअर्स, ये उस साइज़ का हमने काट लिया। अब इसको थोड़ा सा एमरी पेपर से इसकी ये कोने साफ करा लें। ये आप देख सकते हैं ये बन गया। अब इसमें जो बनाना है इसके ऊपर वो प्रिंट है। जिस तरह ये प्रिंट है, आप बिल्कुल सेम इसी तरह का प्रिंट बनाएं इसके ऊपर। वो प्रिंट किस तरह बनाना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा सा बना लिया है। अभी आप इसको देख देख के इसके ऊपर ये बना सकते हैं। तो व्यूअर्स से मेरे ख़्याल में ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको एसिड में डाल लेते हैं ताकि हमारा ये कार्ड बन जाए। ये प्रिंट जो हमने बनाया ये इसके अंदर डाल देंगे। ख्याल रहे कि ये प्रिंट का वाला हिस्सा जो है ना ये ऊपर रहे, ये इसको इस तरह ना इसके अंदर डालें, बल्कि इस तरह इसके अंदर डालें ताकि इसके ऊपर से जो एसिड है वो इसके प्रिंट को बचा के इसके ऊपर जो कॉपर के पानी है इसको रिमूव करें। आप इसके अंदर इस तरह डाल सकते हैं। इसको इस तरह हिलाते जाएं, इसको इस तरह हिलाते जाएं ताकि जो कॉपर है इसके ऊपर ये ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन आपने 15 मिनट तक इस तरह करना है।
तो वीवर मेरे हाल में 15 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये इसको आराम से, तो आप देख सकते हैं वीवर्स के कॉपर की प्लेट में से वो निकल गया। अब इसको थोड़ा साफ़ पानी में, साफ़ पानी में इसको डाल देते हैं ताकि ये इसके ऊपर जो एसिड है ये ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो कॉपर था वो ख़त्म हो गया और वही प्रिंट वाला हिस्सा रह गया। अब आप इसके ऊपर से जो मार्कर का स्याही है इसको हटा सकते हैं। इसको हटा के देखिए व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि वो जो मार्कर की स्याही थी वो हमने हटा दी, तो आपको अभी ये प्रिंट वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो अभी जहाँ जहाँ कंपोनेंट लगाने हैं तो उसके लिए इसके अंदर होल करेंगे, सुराख करेंगे इसी साइज़ के मुताबिक। अच्छा व्यूअर, जब आप एसिड बनाओगे तो ये बर्तन आपके प्लास्टिक की होनी चाहिए, किसी स्टील की या किसी और चीज़ की नहीं। ये प्लास्टिक की हो तो बेहतर रहेगी, इसके ऊपर इसका असर नहीं होता। तो चलो व्यूअर, इसके अंदर अभी वो होल करते हैं। होल करने के लिए तो वैसे इसका एक ड्रिल मशीन होता है और उसका जो बिट होता है वो 1 मिली का होता है, 1 mm का एक बिट होता है, जिसके लिए ये जिसके होलों में ये कंपोनेंट जो है ना आसानी से जा सकते हैं। तो मेरे पास तो वो ड्रिल मशीन नहीं है, तो मैंने उसका एक जुगाड़ बनाया हुआ है। ये मैंने एक 2 mm की एक बिट थी जिसको मैंने आगे से 1 mm का कर दिया है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर सुराख, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा नहीं होता, ये बहुत पतली शीट है, तो इसको आप आराम से अगर इस तरह घुमा भी दे तो ये इसके अंदर आराम से ये होल हो सकता है। और अगर आप चाहें तो इसके लिए एक अलग ड्रिल मशीन मिलती है छोटी सी, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ये प्रिंट दिखाने के लिए ये वीडियो बनानी है, इसलिए मैंने वो मशीन नहीं ली। तो व्यूअर्स आपको मैं दिखाने के लिए इसके अंदर एक होल कर देता हूँ ताकि आप जो है ना इसी तरीके से आप बाकी होल भी इसी तरह करें। इस बिट को बिल्कुल सीध में रख के सीधा और इसको इस तरह घुमाएं। ये वाले इसके अंदर ये सुराख हो गया है। तो इसी तरह आपने बाकी सारे इसमें सुराख करने हैं, जहाँ जहाँ कंपोनेंट लगे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर आप सुराख कर लें। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स के इसमें मैंने सब में ये सुराख कर दिए हैं, जहाँ जहाँ पर ये कंपोनेंट लगने हैं तो उधर उस हिसाब से मैंने इसमें सुराख कर दिए। अब ये इस पे कंपोनेंट के लिए ये प्लेट बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर हल्का सा एम्ब्री पेपर अगर लगा दे सोल्डरिंग करने से पहले, इस तरह का हल्का सा लगा दे ताकि ये इसमें चमक आ जाए। तो व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल खान इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।